नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। So today we are into day 9 of our 2030 yoga series, which is specially we have curated for our females friends who are busy with their professional life, who are busy with the household chores and which is physically mentally demanding activities, जिसकी वजह से उनको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता योग अभ्यास आसनों का। तो हम इस सीरीज के साथ आए फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फीमेल्स लाइफ, कि जैसे वर्किंग वुमेन के लिए हमने चेयर योगा करा, स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस प्राणायामों का अभ्यास करा, माइक्रो एक्सरसाइजेस करी, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, एंगेज करने के लिए हमने दैनिक योग का अभ्यास करा योगासनों का। तो आज हम जो हमारी क्लास है वो स्पेशली उन फीमेल्स के लिए लेकर आए हैं विच आर मेकिंग एंड बिल्डिंग देयर हाउस एंड आर होम मेकर्स। उनकी जो जॉब है वो नेवर एंडिंग है, बिकॉज इट इज 24/7 कमिटमेंट। आपको हर टाइम आप किसी न किसी आप काम में उलझे रहते हैं। जब आप घर पे होते हैं, कभी किचन में कोई काम होता है, कभी बच्चों की पढ़ाई का कोई काम होता है, कभी बाहर से कोई आ जाता है तो आपको उनको अटेंड करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक होम मेकर को करनी पड़ती है। उनकी जॉब को कोई जॉब समझता नहीं है, पर दे आर वर्किंग डे एंड नाइट आउट विदाउट even any pay and without any break. So nobody could provide that break, that freedom, that happiness to us which we can provide to our own self. तो इसलिए ही आपको अपनी सेहत के लिए कुछ टाइम निकाल के अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको अभ्यास करने बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप मैट पे, योगा मैट पे ही आके अभ्यास करें। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपनी करा, हमने चेयर योगा करा, स्पेशली क्यूरेटेड फॉर आवर फीमेल फ्रेंड्स हु आर इन कॉर्पोरेट लाइफ एंड हु आर बिजी ऑल द टाइम वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप्स एंड सिटिंग ऑन द चेयर ऑल डे लॉन्ग। तो हमने चेयर पे ही बैठ के उनके लिए अभ्यास करे। तो आज हम जो अभ्यास करेंगे, जो हमारे घर पे महिलाएं रहती हैं, होम मेकर्स हैं, तो उनके लिए कि वो कैसे छोटी छोटी अपने कामों में ही करते हुए वो योग आसनों को, योग अभ्यास को कर सकती हैं। तो चलिए फॉलो करते हैं क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आप अपने किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए। हम अपनी मैट्स पे खड़े होके शुरुआत करेंगे। तो हम बेसिकली अपनी मैट से थोड़ा सा साइडवर्ड आते हुए हम एक ऐसा इमेजिन करेंगे जैसे आप किचन में हैं, तो वहाँ पे किचन में एक आपका स्लैब है। Now you are waiting for your dishes to be done, your food to be cooked. अब इस ड्यूरेशन में you simply हम ऐसी अभ्यास करेंगे, ऐसी मूवमेंट्स करेंगे जो हम खाना बनाते बनाते, कोई काम चल रहा है, किसी को हम अपने मेट्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या उनको काम हमने कुछ दिया है, तो उसको ही सब काम करते करते हम ये अभ्यास कर सकते हैं। तो स्पेशली इट इज द स्टैंडिंग अभ्यास आसनास विच यू कैन डू व्हाइल यू आर एनीवेयर इन योर होम। तो हम इमेजिन करेंगे ये किचन का स्लैब है और हम यहाँ पे हल्का सा अपने पैरों में डिस्टेंस करते हुए, अपनी बॉडी पोस्चर को इरेक्ट करते हुए हम जेंटली नीचे की तरफ जा रहे हैं and then we are coming up. Just simple आपको ऊपर व नीचे gentle squats लेने हैं। Inhale and exhale. We'll do it for 10 times. 10, 9. आप पूरे सिटअप्स की जगह छोटे सिटअप्स भी ले सकते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3. लास्ट 2 सिटअप हम नीचे जाके लेंगे। डीप सिटअप्स 10 एंड रिलैक्स। अब यहीं पे हम टिप टॉप करेंगे टो, इस तरीके से पैरों को रख के हमारी कमर सीधी टिल्ट हो सकती है पर सीधी रहेगी। सीधे का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज लाइक दिस इरेक्ट फॉरवर्ड। सीधे का मतलब है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे जिस भी आप पोजीशन में हो। अब यहीं से हम किक करेंगे, सामने की तरफ किक कर सकते हैं हल्का हल्का सा नॉर्मल घुटनों से। अगर
देखिए तो आप स्टैटिक किक ही कर रहे हैं, एक ही जगह खड़े हुए घुटनों को जस्ट हल्का सा बेंड करते हुए नॉर्मल किक पोजीशन। यहाँ से आप साइडवर्ड भी आप अपनी लेग को लिफ्ट कर सकते हैं। Inhale and exhale, keep on inhaling and exhaling. On the other side as well, थोड़ा सा inhale and exhale. चलिए अब यहीं से हम अपने चेयर या आपकी जो भी पोजीशन है उससे हम हल्का सा ऊपर की तरफ पहले स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच थोड़ा सा साइडवर्ड भी आप स्ट्रेच ले सकते हैं एंड देन हम हल्का सा साइडवर्ड मूवमेंट लेंगे। आप किसी भी अपनी प्लेस पे हल्का सा साइड बेंड, come up in the center, going on the other side, come up, going on the other side. करेंगे ऑल्टरनेटिवली बोथ साइड से। तो ये अभ्यास आप दिन में कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं आराम से। इसी के साथ हम सिंपली अपने आर्म्स को राउंड रोटेट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए ऑन द अदर साइड एज वेल, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक एंड रिलीज। अब यहीं पे हम सिंपली चेयर पे हम जो हमारा बेस है उस पे आते हुए हम इस तरीके से रहेंगे एंड हल्का सा फॉरवर्ड बेंड लेंगे, हमारी कमर सीधी रहेगी एंड देन कमिंग गोइंग बैक, टेकिंग अ लिटिल बैक स्ट्रेच, बैक बेंड, हल्का सा पैरों में डिस्टेंस करते हुए अब सामने की ओर आएंगे एंड देन गोइंग बैक, coming forward, stay here for 5, 4, 3, 2, 1, bending back, coming forward, again we'll go back, bend back with 5 counts, 5, 4, 3, 2, 1, coming in the center। यहीं से हम एक काफी डिफरेंट अभ्यास करेंगे। हम जो स्लैब है उसी को पकड़ के हम जेंटली अपनी लेग को इस तरीके से लेकर आएंगे वृक्ष आसन में। बहुत अच्छा आपकी लेग को रिलैक्सेशन पहुंचाते हुए, अगर आपकी लेग यहाँ तक पहुंचे यहाँ तक भी ठीक है अभ्यास, यहाँ तक पहुंचे यहाँ तक भी ठीक है। कोशिश करेंगे कि अपने पेल्विक रीजन के पास लेकर आए एंड बी हियर इन वृक्ष आसन। आप चाहे तो एक हैंड को अपना ऊपर प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से एंड गिव इट अ डायनामिक मूवमेंट, इनहेल एंड एक्सहेल, with the movement of your hand, inhale and exhale। बहुत अच्छा अभ्यास वृक्ष आसन का इसी मूवमेंट में। यहीं से करेंगे दूसरी साइड से, जो हमारे दूसरी लेग है उसके साथ करेंगे। दूसरी लेग को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे एंड बी हियर, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अगर आपसे बैलेंस हो पा रहा है बहुत अच्छी बात है, दूसरे हैंड को भी आप बैलेंस करके ऊपर ला सकते हैं एंड कम इनटू फुल ट्री पोज,
पूर्णतः वृक्षासन में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास, थोड़ा सा बैलेंसिंग, चैलेंजिंग, पर ये आपके पूरी बॉडी पोस्चर के लिए, पेल्विक रीजन के लिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर लेग्स, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड रिलैक्स, रिलीज करेंगे। स्क्वाट में आएंगे। जैसे आप किसी भी काम के लिए नीचे की तरफ झुकते हैं तो आप उसको एक योगासन, योगाभ्यास बना सकते हैं। किस तरीके से कि आप इस तरीके से नीचे जाएं और कुछ सामान पिक करें। स्क्वाट में गए, इनमल आसन, एंड कमिंग बैक अगेन, गोइंग डाउन, इनमल आसन, बहुत ही अच्छा अभ्यास, एंड कमिंग अप। ये हमारा गार्लैंड पोज या गॉडेस पोज भी होता है जो हम ऐसे करके करते हैं। तो आपने कुछ सामान पिक करा नीचे से, कम अप, नीचे गए आप, ऊपर की तरफ आए। इसी को करेंगे 10 काउंट्स के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, आप हाफ स्क्वाट्स भी ले सकते हैं। 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। योगा मैट्स पे बैठ जाएंगे। अब आप फील करेंगे कि आप जो योगा मैट पे आप बैठे हैं वो आप किसी भी दिन के टाइम में, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं बैठे हुए, आप बेड पे बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे बच्चे अगर साइड में पढ़ रहे हैं, कुछ काम हो रहा है साइड में, तो आप उसको ऑब्जर्व करते हुए आप सिंपली अपने लेग्स को एक साथ लेकर आ सकते हैं बद्ध कोण आसन में। जैसे कि हमने पहले भी प्रैक्टिस करा है, बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है महिलाओं के लिए स्पेशली। तो इससे हमारे जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। तो आप सिंपली किसी भी आप इवन आप टीवी देख रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, तो उसमें भी आप बैठे बैठे इस प्रकार से योगासन अभ्यास कर सकते हैं। तो आप कंसिडर कीजिए कि ये आपकी योगा मैट नहीं, आप किसी भी सरफेस पे, आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आसपास आपके कोई काम हो रहा होता है, आप वहाँ पे भी बैठ के ये अभ्यास कर सकते हैं। तो इसलिए योग के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आप हर टाइम, हर समय, किसी भी अवस्था में, स्थिति में आप योगासन कर सकते हैं। तो हल्का सा पैरों में मूवमेंट करते हुए कमर को सीधा रखेंगे एंड फील दिस इमेंस रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सिंग अभ्यास, बद्ध कोण बटरफ्लाई आसन। Keep on inhaling and exhaling. अगर आप बहुत हाई एक्टिविटी में हैं, कोई ज़्यादा एक्टिव काम कर रहे हैं, तो आप अपने पैरों को इस तरीके से वज्रासन में भी लेकर आ सकते हैं। बद्ध कोण का अभ्यास फिनिश करके हम वज्रासन में आ जाएंगे एंड सिंपली आप वज्रासन में बैठ के आप कुछ भी, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप सामने टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ पे आपको अपने हैंड्स की रिक्वायरमेंट है, हैंड एंगेजमेंट चाहिए, तो आप सिंपली वज्रासन में बैठ के आप अभ्यास कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा योगासन होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को, एब्डोमेन को ये स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जितनी भी हमारी काफ मसल्स होती हैं वो सारी की सारी हमारे एब्डोमेन एरिया से कनेक्टेड होती हैं, और इसी के साथ हमारा एक्टिवेशन हमारे पूरे एब्डोमेन ऑर्गन्स में, हमारे स्टमक रीजन में, इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट होता है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास, सिंपली जस्ट सिट इन वज्रासन। आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे कुशन भी लगा सकते हैं, नीज के नीचे कुशन लगा सकते हैं टू गिव इट अ वार्म सपोर्ट। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली इन वज्रासन। यहाँ पे भी आप एक वेरिएशन देते हुए वज्रासन में अपनी लेग्स को सामने की तरफ
खोल सकते हैं and come in a deep relaxation and a deep stretch between your pelvis region. Inhale and exhale normally here. यहाँ पे भी बैठे हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Even you can cut vegetables and while going through some magazine, watching some TV, making your kids study. So it is like so many options are there which you can do without even thinking that you are doing yogasan. हल्का सा और डीप स्ट्रेच और डीप रिलैक्सेशन के लिए आप फॉरवर्ड फोल्ड लेते हुए रिलैक्स कर सकते हैं इन बिटवीन. यू कैन ऑल्सो प्लेस अ कुशन ओवर योर हेड. अपने माथे के नीचे आप कुशन लगा सकते हैं. जेंटली ऊपर की तरफ आते हुए हम वज्रासन से बाहर आएंगे. अपनी मैट्स के ऊपर कमर के बल लेट जाएंगे. नाउ इट्स योर टाइम टू रिलैक्स फाइनली आफ्टर अ फुल डे लॉन्ग वर्क. यहाँ पे भी आप जेंटली अपने पैरों को एक साथ मिलाते हुए बद्ध कोणासन में आ सकते हैं. सुप्त बद्ध कोणासन, रिक्लाइंड बटरफ्लाई. अपने आर्म्स को अपने चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ फेस करते हुए जस्ट रिलैक्स. इनहेल एंड एक्सहेल. बहुत ही अच्छा अभ्यास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, फीमेल फर्टिलिटी के लिए, फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिमूव करने के लिए, पीएमएस सिम्टम्स को हटाने के लिए, एंड फॉर अ deep relaxation and strengthening of the pelvic region. Very important for females.